वॉइस क्लियर है और स्क्रीन शो कर रहा है, एक बार क्लियर कर दीजिए। ठीक है, चलिए निफ्टी का चार्ट है ये, देखते हैं। बैंक निफ्टी को पहले हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं, क्योंकि हम लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं और समझेंगे पूरे प्राइस एक्शन को। अभी के समय बाजार में जितना भी आप वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, वॉलेटाइल नहीं है बाजार, स्टेबिलिटी है। वॉलेटिलिटी किस रेंज पर है? आपकी ट्रेड लेने के बाद एसएल को लेकर वॉलेटिलिटी है। देखिए इस टाइम फ्रेम को समझिए। ये जो समय है, मैं काफ़ी देखिए, मैं प्राइस में बायर सेलर को फॉलो करता हूँ और साथ में क्या फॉलो करूँगा कि कितने लोग बुलिश हैं और कितने लोग बियरिश हैं। लगभग मुझे डाटा चाहिए होता है। तो अभी का सिनेरियो मैं आपको बताऊं। अभी का जो समय है, प्राइस में लोग बटे हुए हैं। कैसे? 30% मतलब 30% जो है, 30% लोग इस तरह से हैं कि अपसाइड मूवमेंट हो सकता है, 30% इस तरह से हैं कि गिरावट हो सकती है, और 30% लोग ऐसे भी हैं इस समय बाजार में जो ना तो ये कह रहे हैं कि अपसाइड या डाउन साइड, वो कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे हैं। कारण क्या है? लोअर विक्स। इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी इतनी कम है, उनको लग रहा है कहीं ना कहीं 15, 20, 25 दिन का या एक महीने का कोई कंसोलिडेशन हो। तो ये जो है ना, अभी तक क्या था, या तो 50% लोग बियरिश हैं और 50% बुलिश हैं, तो आपको वन साइड ट्रेड मिलेगा। अभी का समय कैसा है देखते हैं, चलिए। और यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, हम लोगों के लिए ज़रूरी क्या है सर? सभी लोग अपने मिक ऑफ रखिए। पहली बात, सभी लोग अपने मिक ऑफ रखिए और कैम ऑफ रखिए, ठीक है? समझिए, हम लोगों ने जैसे भी सोचा, देखिए लॉस बुक करने से कभी भी फियरफुल नहीं रहना है, डरना नहीं है। जिस व्यक्ति ने लॉस बुक करना सीख लिया, समझ लीजिए प्रॉफिट बुक करना खुद आ जाएगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप एक लॉन्ग टर्म में ट्रेडर किसको समझते हैं, तो मैं कहूँगा जो अपने लॉसेस को परफेक्टली बुक कर लेता है। प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं वो बड़ी उपलब्धि नहीं है, लॉस को आप कितना परफेक्टली प्लान कर रहे हैं वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए संयम चाहिए, सही समय पर एग्जीक्यूशन चाहिए। बहुत आसान नहीं होता है इन चीज़ों को। देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, प्रीवियस क्लास का है, इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं। वॉइस क्रैक कर रहा है सर? एक सेकंड रुकिए। ठीक है, एक सेकंड वेट कीजिए, मैं दोबारा से आपको Disconnected. Connected. अब क्लियर है वॉइस? अब तो नहीं ब्रेक कर रहा है? ठीक है, ठीक है। मैंने क्या कहा फिर से सुन लीजिए। मैंने कहा एक लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए है, ठीक है? तो उसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो क्या है? देखिए ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस की जितनी बेहतर आप टेक्निकल को देखते देखते समझ बेहतर कर लेंगे, उस पर निर्भर करती है। लेकिन 40% रोल किसका है? आपके माइंडसेट का। वो माइंडसेट क्या है? उस 40% जो रोल को मैं कह रहा हूं, वो माइंडसेट किस बात का? लॉस बुक करने का। प्रॉफिट बुक करना बहुत बड़ी उपलब्धि कभी नहीं होगी इस बाजार में, लॉस को काटना सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो लोग ऑफलाइन सेशंस में आते हैं, मैं उनको प्रॉफिट बुक करने से पहले लॉस बुक करना सिखाता हूं सर। कारण क्या है? कारण एक ही है, बिल्कुल क्लियर कारण है कि जितने छोटे आप एसएल को प्लान करेंगे, आपकी ट्रेडिंग उतनी बेहतर है। बताइए, रिस्क को आप जितना छोटा कर लें वो आपके हाथ में है, रिवॉर्ड आपके हाथ में शुरुआत में नहीं है जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आप तो कुछ प्लान कर रहे हैं और उस प्लान में रिस्क पहले से प्लान किया जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल्स मतलब पिछला भाव चार्ट पर दिख रहा है। जैसे समझिएगा बहुत आसानी से,
लॉस से बेहतर लर्निंग नहीं हो सकती है, ध्यान रखिए इस बात को। आप 2 3 4 महीना कमाए ना कमाए कोई मतलब नहीं, अगर आप अपने लॉसेस पे ध्यान दे रहे हैं ना, ये आपकी सबसे बड़ी सफलता है। देखिए यहाँ पर बड़ी आसानी से हम लोगों ने क्या किया था बताइए, प्रीवियस प्राइजेक्शन में जो हम लोगों ने देखा था वो क्या था कि प्राइस ने डे हाई से, प्रीवियस डे हाई फ्राइडे का प्राइस है, एक लो लगाया और 43,300 पे हम लोग बैठे हुए थे कि ये ब्रेक नहीं होंगे। तो प्राइस ने सुबह से शाम तक जितनी बिकवाली की थी, यही तो हम लोगों का पूरा एनालिसिस था क्या, कि सुबह से लेके 9:15 से लेके ये कैंडल प्लॉट हुई 2:35 के आसपास, ठीक है 2:35। तो सुबह से लेके शाम तक जितनी भी बिकवाली हुई और आखिरी के 1 घंटे में इतनी खरीदारी हुई कि पूरी बिकवाली का 60%, लगभग 60% खरीद कर ले गए कौन, बायर्स। 6 घंटे में बिकवाली आई थी और 1 घंटे में इतनी खरीदारी आई, तो जितनी बिकवाली का 60% लगभग खरीदार खरीद कर ले गए। यहां पर हम लोग एक ट्रेड एग्जीक्यूट करके गए, वो क्या रहा 43,200, मुझे लगता है यही रहा कि 43,200, मुझे प्रीमियम याद है कि 90 के आसपास जो 43,200 रहा हो या फिर कोई भी प्रीमियम, समझिए प्रीमियम आपने 90 के आसपास सेल किया है, किसी का 91 सेल है, किसी का 92, किसी का 94 और किसी का 88-89, इस तरह के आप लोगों ने प्रीमियम सेल किए। प्लान क्या था हम लोगों का, बिल्कुल क्लियर है कि जहां से रिजेक्शन आ रहा है, रिजेक्शन कहां से आ रहा है, लोअर लेवल से, जहां से ये बाइंग उठी है, अगर लॉट के प्राइस इसी के नीचे क्लोज करेगा तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेहतरीन लर्निंग है यहाँ पे, जो आगे हो सकता है कि 1 महीने तक इस तरह का प्राइजेक्शन ना देखने को मिले। लेकिन कभी भी समझिए, अगर आज जो हम लोगों ने शुरुआत में किया ना, अगर कभी भी आप ये करने से चूकते हैं, इस तरह के लॉसेस बुक करने से, या इस सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेते हैं, तो ये गिरावट कितनी भी बड़ी हो सकती है और आपके कितने भी बड़े लॉस जा सकते हैं। ध्यान रखिए, 2 महीना कमाएंगे और 1 दिन में देके जाएंगे, वो कंडीशन नहीं आनी चाहिए कभी भी इस बाजार में। मैंने क्या कहा, हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्या हो गया, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये लगा हुआ है प्रीवियस डे लो, ठीक है, और पिछले दिन का हाई लो और क्लोजिंग ये रहा, ये महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली, हाई लो क्लोज देख लिया, ओपन प्राइस ये था यहाँ पे, वो देख लिया। अब क्या प्लान करके गए हैं कि जहां से ये बाइंग जनरेट की गई है, अगर लॉट के बायर सेलर इसी बायर को ब्रेक करेगा, मतलब प्राइस का क्या होगा, इसके नीचे जाना होगा, तभी मानेंगे कि बायर को ब्रेक किया गया है सेलर के द्वारा, तभी मानेंगे ना कि प्राइस जब प्रीवियस डे लो से नीचे आ जाए, ठीक है, प्रीवियस डे लो से नीचे आ जाए तो समझेंगे कि जो कल खरीदार शाम को 2:35 के बाद एंटर किए प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, उनको ब्रेक कर दिया है सेलर्स ने। अब देखिए प्राइस को समझिए, प्रीमियम को समझिएगा, रिस्क को समझिएगा, और ये समझिए कि ये लो तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये लो तो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुए, फिर भी आपने अपना एसएल तो 120 पे काट दिया है। 30 पॉइंट लॉस लेके हम लोग शुरुआत में ही निकल गए, लेकिन ये लो तो ब्रेक नहीं हुए हैं। कारण क्या है, क्यों लिया लॉस बताइए? कारण मात्र इतना है कि हम लोग जितना भी प्रॉफिट कर रहे हैं उसके एवज में अपने रिस्क को कभी भी उससे बड़ा नहीं रख सकते। जैसे 30 पॉइंट्स आपने रिस्क लिया, निकले तुरंत ही डे हाई ब्रेक हुए, यहाँ पे हम लोगों को ट्रेड मिला, हम लोगों ने 25 प्रॉफिट्स तुरंत बुक करके रख लिए। अब हम लोगों का 5 पॉइंट रह गया है, उसको हम लोग आज शाम को ट्रेड लेकर गए हैं, कल देखेंगे क्या होगा। लेकिन शुरुआती ट्रेड, अब यहाँ पे कई कई तरह के मशवरे दिए जा सकते हैं आपके द्वारा, जैसे कई ट्रेडर्स मैसेज करते हैं जिन्होंने नया ज्वाइन किया है। क्या मैसेज रहता है कि ये तो प्रॉफिट में आ गया, ट्रेड लॉट के 60 के आसपास आया है, 90 का प्रीमियम सेल किया था, 60 के आसपास आया, हम लोग लॉस बुक करके गए हैं। आपने गलत नहीं किया है सर, आपने अपने स्टॉप लॉस को इतनी बेहतर तरह से प्लान किया है और इतनी बेहतर तरह से एग्जीक्यूट किया है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था, यकीन मानिए। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? जब इस कंडीशन में पहली कैंडल, समझिएगा प्राइस को समझिएगा, पहला कैंडल इनडिसाइडेबल है, अनडिसाइडेबल कुछ भी हम लोग नहीं कह सकते। क्यों? प्राइस अपसाइड जा रहा था, गिरते हुए नीचे आया और यहाँ पे क्लोज कर गया। नेक्स्ट कैंडल में पहली कैंडल के लो भी ब्रेक होते हुए दिखते हैं, और यहाँ पर जब पहली कैंडल के लो ब्रेक होते हैं उसी समय पर आपने अपना एसएल निकाल लिया है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? देखिए 90 का प्रीमियम सेल है, प्रीमियम को समझिएगा, प्रीमियम का रोल बहुत ज़्यादा है,
और 120, क्यों? 30 पॉइंट से ज़्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता। क्यों? अगर मैं प्रॉफिट भी बुक करता ना इस पोजीशन में, जैसे ये गैप अप करता, तो ये 50 या 40 के आसपास ओपन होता सर। 50 मैक्सिमम हो जाता, बहुत ज़्यादा तो 40। तो मैं 40 पॉइंट यहाँ बुक करने वाला होता, और बहुत कर लेता तो 50 बुक कर लेता। ठीक है, 40-50 पॉइंट मुझे बुक करने थे, तो 40-50 पॉइंट मैं बुक करने के लिए क्या 30 पॉइंट से ज़्यादा एसएल दे सकता हूँ? नहीं दे सकता हूँ, दे भी सकता हूँ। अगर मैं 10 पॉइंट एक्स्ट्रा एसएल दे भी दूँ स्टॉप लॉस, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे बहुत गौर कर रहा हूँ, क्या कि अगर मैंने अभी अपना स्टॉप लॉस नहीं लिया, शुरुआती मोमेंटम मॉर्निंग का बहुत तेज होता है, जैसे ये मोमेंटम तेज रहा, उसके बाद अगर यही मोमेंटम डाउन साइड कंटिन्यू हो जाता, तो वही 120 का प्रीमियम आपको मैं बताऊं, ध्यान से समझिएगा। आप देखिए, प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं हुए, अगर आप टेक्निकल आएंगे स्पॉट प्राइस पे, तो आपको समझ आएगा कि लो ब्रेक नहीं हुए, तो टेक्निकल रूप से अगर देखा जाए तो हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं लो ब्रेक होने का वेट करता, तो इस प्रीमियम का लो ब्रेक होने से पहले लो देखिएगा 138 का है, 138 का है, 120 पे आपने ट्रेड को कट किया है, और 138 का लो लगा है लो ब्रेक होने से पहले। अब लो ब्रेक होने के बाद एक कैंडल भी क्लोज करता, तो ये 138 का प्रीमियम हो सकता है आसानी से 150 प्लस, तो वैसा ही हो जाता, हो सकता है 160-170 होता। तो उस कंडीशन में 90 का प्रीमियम सेल है सर, और मैं लो ब्रेक होने का वेट करूं, तो मेरा एसएल 150 प्लस जाना है, मतलब ये 60-70 पॉइंट में लॉस लेके जाऊंगा। अब बताइए, नेक्स्ट ट्रेड जो आपने किया वहां पे 25 पॉइंट्स बुक किए, 25 पॉइंट बुक किया है आपने, और पहली ट्रेड में अगर आप 60 या 70 दे दें बाई चांस, मान लेते हैं लग ही जाता, तो बात का प्राइस मैं नहीं देख कर आया हूं, लेकिन अभी अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, रिस्क रिवॉर्ड में रिस्क को पहले मैनेज कीजिए। एसएल टेक्निकल रूप से जा रहा है या नहीं जा रहा है बाद में देखा जाएगा। क्या कह रहा हूं, मान लेते हैं आपने कोई अपसाइड में ट्रेड लिया, यहां पर ब्रेकआउट दिखा, ले लिया, आपने एसएल को प्लान किया कि इसके नीचे आएगा, लेकिन वो सडन मूव से बहुत तेजी से आ गया है। अब अपना रिस्क को पहले देखिए, क्या कह रहा हूं, रिस्क को पहले देखिए कि कहीं मेरे प्लान किए गए रिस्क से ज्यादा पैसा तो नहीं जा रहा है। अब यही ट्रेड देखिए, अगर यही मोमेंटम यहाँ पे ये इतना बड़ा गैप डाउन के बाद क्या करता प्राइस, ये मोमेंटम होता कि यहाँ पे आता, कंसोलिडेशन करता, कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ आता, पता नहीं यहीं पे फोन रख जाते हैं सभी, चलिए ठीक। कंसोलिडेशन के बाद और धीरे धीरे नीचे आता, तो आप यकीन मानिए ये कभी भी 120 ही प्रीमियम नहीं होता, और ये लो तक आने की कोशिश करता, उसके बावजूद 120 प्रीमियम मुश्किल से जाने की संभावना होती। तो जो चीज पहले से प्लान करके रखी है हम लोगों ने वही किया। पहले क्या किया, अपना एसएल लिया। सबसे पहली चीज कि अगर रिस्क में आ गई है पोजीशन तो निकाल देंगे, अब बाद में जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही डे हाई ब्रेक हुए, मैंने आपको नेक्स्ट ट्रेड एंटर कराया क्या। अब देखिए डे हाई के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कल मैंने आपको कैंडलस्टिक पे बात की थी। कैंडलस्टिक में क्या बात की थी बताइए, वहां पर मैंने कहा था कि एक कैंडल की बात की थी, हैमर। हैमर कैंडल कैसा दिखता है कि रिजेक्शन ऑफ सेलर्स की, प्राइस ओपन होता है 10 पर, गिरावट होती आ रही है 6 तक आया है, और 6 से ही घुमाव आता है, दोबारा 10 या 10:30 या 11 तक जाता है, और यहीं कहीं क्लोज कर देता है। तो क्या है, सेलर ने पहले 10 से 6 तक लाया, तो 4 रुपए की सेलिंग की होगी, फिर 6 से 10 तक दोबारा गया है, तो जितना भी सेल किया उतना पूरा बायर्स बाई करके ले गए। तो होल सम क्या है, जीरो, कुछ भी नहीं रहा। जितना आपने सेल किया रिजेक्ट कर दिया किसने, बायर ने। ये रिजेक्शन ऑफ सेलर्स है। अब समझिए इसी थ्योरी को, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, क्या है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है हैमर। अब समझिए क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमको बायर स्ट्रॉन्ग दिखता है। क्यों, दो तरह से, एक तो उसने सेलर को पहले सेल करने का मौका दिया, पैसा होने के बावजूद लोअर लेवल पे खरीदारी करता है, स्मार्ट है। स्मार्ट होने के साथ ही पैसा भी है उसके पास, उसने जितना सेलर ने सेल किया पूरा खरीद कर ले गया। तो स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग बायर है, ठीक है, स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग बायर है, तो इस पर बिलीव किया जा सकता है, ठीक है। अगर इसी बायर को देखिए, इतना स्मार्ट और स्ट्रांग होने के बावजूद अगर कोई सेलर दोबारा से इतनी हिम्मत करे कि इसी कैंडल के लो ब्रेक कर दे नीचे की तरफ लाके प्राइस में, तो क्या समझेंगे आप कि सिर्फ बायर को ब्रेक नहीं किया गया है, एक स्ट्रांग बायर को ब्रेक किया गया है। और स्ट्रांग बायर को
कौन ब्रेक कर सकता है? जो उस स्ट्रॉन्ग बायर से भी कहीं ज्यादा अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग हो सर। सेलर उस कंडीशन में सुपर स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, यहां पे फर्स्ट कैंडल के हाई इसी तरह से बने हुए हैं। कैसे? देखिए यहां पे क्या है, प्राइस यहां पे ओपन होता है। क्या ग्रीन कैंडल का बॉडी साइज समझिए पहले तो। ग्रीन कैंडल है, बॉडी साइज का लोएस्ट पॉइंट क्या होगा? ओपन प्राइस। ये है क्लोज, ये ओपन हुआ, ये क्लोज। तो ओपन क्लोज में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है, लेकिन एक चीज में डिफरेंस दिखता है। क्या? प्राइस नीचे गया था तो बायर ने बाई करके यहां तक नीचे आया है और गिर कर उठ कर गया कहां तक है? हाई देखिए, लो टू हाई खरीदारी दिखती है पहले 5 में। क्या कह रहे हैं सर? सर स्क्रीन स्क्रीन प्रॉब्लम कर रहा है। अभी ठीक है। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा कि पहले 5 मिनट में ये आपको ओपन प्राइस है, बॉडी साइज का लोएस्ट पॉइंट, ये क्लोज है, तो ओपन टू क्लोज ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। तो नेट बाइंग और नेट सेलिंग का ज्यादा मतलब नहीं रह गया। मतलब किसका होगा? रिजेक्शन का। देखिए पहले प्राइस गिर कर आया हो यहां तक, कहां तक? ये लो लगे हैं 43,000 कितना बता रहा है? 43,115 मान लेते हैं लगभग। और यहां से हाई लगाया गया क्या? 548। 115 से 548 का हाई लगा, 415 से सॉरी 548 का हाई लगाया गया। लेकिन क्लोजिंग कहां पर हुई? आके लौट के फिर से अपर लेवल से इतना रिजेक्शन है। सोचिए ये 471 क्लोजिंग है। इसमें क्या दिखता है? वॉलेटाइल कैंडल है। नीचे से बायर ने भी रिजेक्ट किया सेलर को, लेकिन एट लास्ट आखिर में किसने पार्टिसिपेट किया? सेलर ने, और हाई से रिजेक्ट किया और प्राइस को नीचे क्लोज किया। और नेक्स्ट कैंडल में क्या किया गया? प्रीवियस कैंडल, पिछले कैंडल के लो भी ब्रेक कर दिए गए। मतलब जितनी बिकवाली इस कैंडल में करने की कोशिश की गई, उसके बाद इतनी बिकवाली फिर से की गई कि इसके लो ब्रेक हो गए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलर था, एक स्ट्रॉन्ग सेलर दिखता है। लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग सेलर को काट कर अगर कोई बायर इसके हाई ब्रेक कर दे तो वो अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग बायर होगा। फिर उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई इतना स्ट्रॉन्ग बायर आ रहा है ना कि इतने मजबूत सेलर को निकाल के बाहर कर दे रहा है पूरी पिक्चर से, आसान नहीं है। बहुत पैसा लगा होगा सर इस कंडीशन में। तब मैंने आपको दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट कराया, वहां पर आपने जो प्रॉफिट बुक किए। अब देखिए समझिएगा थ्योरी को। हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्या करते हैं? मॉर्निंग ट्रेड जो भी BTST लेके गए वहां पे पहले से ही कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करके रखते हैं, 40-50 पॉइंट जितना मिलता है। तो हम लोग पहले से प्रॉफिट में रहते हैं, तो 40-50 पॉइंट पहले से बुक कर लिया होता है। तो उसी में से 20-25 पॉइंट का रिस्क ले लेते हैं, और उस 20-25 पॉइंट के रिस्क में दोबारा से 30-35 पॉइंट या 20-25 जितना भी मिलता है दोबारा से बुक कर लेते हैं। तो इंट्राडे का 60-65 पॉइंट हम लोग बुक कर लेते हैं कभी, जैसे भी हम लोग करते हैं। लेकिन और या फिर दूसरा ट्रेड अगर चला भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सुबह 40-50 बुक कर लिया है, 20-25 चला जाएगा, तब भी 50% प्रॉफिट घर लेके जाना है। 50% प्रॉफिट घर लेके जाना है। बायर्स भी इसी थ्योरी को अपनाइए। जो भी ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं यही थ्योरी होना चाहिए। सुबह का मॉर्निंग ट्रेड अगर आपका प्रॉफिटेबल है, फिर आप उस प्रॉफिट पे रिस्क ले सकते हैं। अगर पहले ट्रेड में लॉस है तो बहुत अवेयर होके आसानी से प्राइस को बहुत आसानी से देखना है, लेकिन अवेयरनेस के साथ। जल्दबाजी नहीं करनी है। एक लॉस के बाद माइंड क्या होता है? अनस्टेबल हो जाता है सर। इन चीज़ों को मैंने बहुत करीब से प्रीवियस टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से मैंने खुद में देखा है, तो मैं आपसे कह पा रहा हूँ। जब भी आप एक लॉस बुक करते हैं ना शुरुआती पीरियड में, तो होगा क्या? आपका माइंड स्टेबल नहीं रहने वाला है उस कंडीशन में। उस कंडीशन में आप जल्दी से जल्दी नेक्स्ट ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। नहीं होता है तो खुद से प्राइस में बना लेते हैं। वही कंडीशन है जब आप दोबारा तुरंत लॉस करेंगे। मैं चाहता तो मैं इस डोजी के फॉर्मेशन के बाद हाई ब्रेक होने पर भी ट्रेड कर सकता था, लेकिन जब तक मैंने देख लिया स्ट्रॉन्ग सेलर, ऊपर से गैप डाउन, फिर रिजेक्शन के बाद आप प्रीवियस डे लो के पास तुरंत आ गए। इस कंडीशन में कभी कभी प्राइस ब्रेक डाउन कर देता है। वेट किया मैंने, डे हाई ब्रेक होने दिए, अब जब बिल्कुल कंफर्मेशन हुआ तो ट्रेड किया है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। देखिए अगर आप मेडिटेशन को किसी भी धर्म या किसी से ना जोड़ें, तो मैं सबको रिकमेंड करता हूं कम से कम मेडिटेशन जरूर एक बार दिन में 20-25 मिनट तो देने की कोशिश कीजिए। ये आपके प्राइस एक्शन को रीड करने में
और प्राइस में बने रहने में। जैसे अगर मैंने आपका सर मेरा ट्रेड कभी कभी आप लोगों के चक्कर में मेरे बाइंग के ट्रेड्स रह जाते हैं। जैसे आज मेरा मॉर्निंग का ट्रेड जितना मैं चाह रहा था उतना क्वांटिटी नहीं ट्रेड कर पाया, क्योंकि कई सारे मैसेजेस और कई सारी चीज़ें एक साथ हो जाती। शुरुआती ट्रेड कराया, वहाँ पे आपके वहाँ पे इंडिविजुअल आप लोगों के भी मैसेज आते हैं, रिप्लाई लगभग सभी का देना होता है उस कंडीशन में। और फिर ये एंट्री छूटा, जब ये एंट्री मिला तो आप लोगों को एंट्री कराया कि जो है सुबह का मॉर्निंग वो निकल जाए। उस कंडीशन में मेरे मॉर्निंग ट्रेड गया मुझसे, फिर मुझे नेक्स्ट ट्रेड एक यहाँ पे मिला जहाँ पे मैंने आप लोगों को अपडेट किया था इस जगह पे। अब मैं सोचिए, माइंड ऑफ स्टेबिलिटी को समझिए, प्राइस पूरे टाइम पे अप एंड डाउन कर रहा है, मैंने एक समय पर भी ट्रेड नहीं किया, एक टाइम पर भी ट्रेड नहीं किया। मेरा क्लियर है, जब तक इस कैंडल के लो ब्रेक नहीं होंगे, जब तक इस कैंडल के, ये 596 का प्राइस है इस कैंडल का लो लगभग, इस कैंडल के लो ब्रेक नहीं, समझा दूंगा अभी क्यों। इस कैंडल के लो ब्रेक होने के बाद रिवर्सल होगा तो मैं ट्रेड लूंगा डाउन साइड। अप साइड मुझे ट्रेड जब तक नहीं मिलेगा कोई सेटअप, जैसे यहाँ पे एक डाउन साइड आने के बाद एक डोजी के हाई ब्रेक हो रहे थे, अब यहाँ भी बड़ा प्रॉफिट नहीं बना, तो पूरे दिन वेट करने के बावजूद एक बड़ा पैसा नहीं बन पाया। लेकिन पेशेंस रखना है, आज सेटअप नहीं बना है कल मिलेगा, ठीक है। कभी भी एक ट्रेड को एग्जिट करते ही दूसरी ट्रेड में जल्दबाजी कभी मत कीजिए, सेटअप को बनने दीजिए, प्राइस को प्लॉट होने दीजिए, फॉर्मेशन के बाद खुद ब खुद प्राइस बोलेगा हाँ अब ट्रेड लेना है। मैंने इस कैंडल पे आप लोगों को भी अपडेट किया था कि ये मेक और ब्रेक लेवल हो गए। इस कैंडल में कई लोगों के मैसेज आए थे मेरे पास, कई लोग कई तरह के प्राइस में देखते हैं। जैसे एम पैटर्न कई लोगों को यहाँ पे दिख रहा था कि ये एक एम पैटर्न है, बिल्कुल ठीक है, एम पैटर्न है। एम पैटर्न में सडन गिरावट होगी, कभी भी प्राइस कंसोलिडेट नहीं करता है। जब भी एम पैटर्न का फॉर्मेशन होगा तो ये कंसोलिडेशन बहुत कम देखा जाएगा। अगर देखा भी जा रहा है तो वो हायर लेवल पे अगर हो रहा है तो वेट कीजिए प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हो जाए। जैसे इस कैंडल के हाई जो हैं पहले 5 मिनट के कैंडल के, समझिएगा मेरे लिए यही कैंडल का लो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अगर मैं चाहूं तो इस इन्वर्टेड हैमर के साथ भी शॉर्ट कर सकता हूं, लेकिन नहीं किया, क्यों, कारण क्या है। मैं रिस्क वहीं लूंगा जहां पहले से ट्रेंड मेरे साइड हो। ट्रेंड अभी मुझे दिखता है अपसाइड, कल का ये क्लोजिंग प्राइस रहा, क्लोजिंग प्राइस को इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ये देखिए ये लो बना है, लो से रिजेक्शन और प्राइस फिर कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब ये जो कैंडल है ना ये डिसाइडेबल होगी। जब तक प्राइस इस कैंडल के ऊपर है, इस लो के नीचे है, इस कैंडल लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक मैं शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोच रहा हूं, अपॉर्चुनिटी ऑफ ब्रेकआउट देख रहा हूं। मैंने आपको एक प्राइस दिया क्या, 43,790 कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो उसके लिए एक ट्रेड भी दिया गया होगा कि वो एग्जीक्यूट करना है, निकला ही नहीं सर। निकल जाता तो सबसे बेहतरीन ट्रेड था और बहुत बेहतर रिस्क रिवॉर्ड था, वहां पर वेट ही करते रहे, क्योंकि सेटअप मिला नहीं तो ट्रेड कैसे किया जाए। और इस कंडीशन में जब प्राइस, सोचिए ये जोन है पूरा प्राइस का, यहां पे अगर आप शॉर्ट करने जाएं, जब तक ये डोजी के लो ब्रेक होते, मैं कंफर्मेशन था कि मैं इस ट्रेड को यहां पे शॉर्ट करता। ये हाई ब्रेक हुए तो ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट्स कहां, यहीं कहीं बुक किए जाएंगे। अब ज्यादा मूव ही नहीं मिला तो क्या ही बुक कर पाऊंगा सर। तो पूरे दिन वेट करने के बाद भी बायर को एक सुबह अपॉर्चुनिटी के बाद दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया रहा है, ठीक है। अब प्राइस में ये डोजी फॉर्मेशन को समझ लीजिए। देखिए ये कैंडल डिसाइडेबल है, ये कैंडल डिसाइडेबल है, इसके लो अभी ब्रेक नहीं हुए हैं। अब कल के दिन स्क्रीन वर्क नहीं कर रहा, स्क्रीन फिर से 5-10 मिनट से ऑफ है, चल नहीं रही सर, यही प्रॉब्लम, एक सेकंड में दोबारा आपको शेयर करता हूँ, ठीक है।